हाँ हाँ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ हाँ। ये 2-3 चीज है जो कि इसको सर क्या बताते हो, MSDR काफी बता देते हो। LSM रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने बताया कंट्रोल था देने के लिए जो नोटपैड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला चीज़ क्या था? आरडीसी। क्या था? आरडीसी। आरडीसी को क्या कहते हैं? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यही ना, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आरडीसी के लिए ये हो गया। दूसरा क्या था? आरए। आरए के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्या बोलेंगे इसको? रिमोट असिस्टेंस। रिमोट असिस्टेंस। आरडीसी के लिए शॉर्टकट क्या बताए थे हम? तो आरडीसी के लिए शॉर्टकट बताए थे हम लोग MSTSC। रन पे ये लिखना है। और इसके लिए क्या बोला था आपको? MSRA। बस ये लिखना है। क्या लिखना है? MSRA। इसे टाइप करना है। नहीं याद रहेगा? आरए के लिए क्या लिखना है? MSRA। और आरडीसी के लिए क्या लिखना है? और ये दोनों क्या होता है? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए GUI टूल है। ये क्या है? GUI टूल है। ये क्या है? GUI टूल्स है। अब उसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम? CUI टूल की बात करेंगे। किसकी बात कर सकते हैं? अगर CUI मोड में अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? टेलनेट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? SSH। बस यही तो बताए थे। सर टेलनेट तो सर ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। नहीं, सिक्योर है ही नहीं। ज़्यादा कम क्या? सिक्योर कौन है? SSH है। तो सर SSH कैसे करेंगे सर? अब आते हैं कि SSH कैसे करेंगे। SSH करने के लिए आइए हम इसको पैकेट ट्रेसर में ही बता दें ताकि प्रैक्टिस भी कर पाओगे पहले। यस सर। उसके बाद फिजिकल पे बता देंगे। तो अब इसके लिए सर इसको सर रिकॉर्ड भी कर दिया सर। हाँ, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या यूज करेंगे? आरडीसी और आरए। आरडीसी और आरए। और GUI के लिए क्या करेंगे हम? SSH और टेलनेट। तो देखो, ये जो आरडीसी और आरए है ये हम पीसी पे बता देते हैं। किस पे बता देते हैं? सिस्टम पे। और ये हम लोग सिस्टम पे भी कर सकते हैं, राउटर स्विचेस पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें पीसी यूज करना होगा तो हम क्या पढ़े हैं बच्चा बताओ? इसके लिए हम लोग VMware पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? VMware क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन का फैसिलिटी देता है। और वर्चुअलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअल कंप्यूटर्स बना सकते हैं और उन कंप्यूटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे एक कंप्यूटर हमने अभी क्या किया, इसको ऑन किया। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं विंडोज़ 10 पे। दूसरे सिस्टम पे आ जाता हूँ मैं। यही दो सिस्टम को हम लोग अभी यूज़ करने जा रहे हैं। एक मशीन हो गया हमारा, दूसरा मशीन है, ये तीसरा मशीन है। तो हमें इन दो मशीन को यूज़ करना है अभी। अब इस पे लॉगिन कर जाऊँ मैं। यहाँ से मैं गया और रवि से हम लॉगिन कर जाते हैं। सपोज रवि के लिए पासवर्ड ABC@123 डाल दिए। अब ये क्या है? वर्चुअल कंप्यूटर है। क्या है?
जैसे हमारा ये फिजिकल कंप्यूटर है, तुम्हारा कंप्यूटर है ना, उसी तरीके से क्या है, एक वर्चुअल कंप्यूटर है। तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको, बिकॉज रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा दोनों मशीन का एक्टिविटीज। चलो, तो एक हमारे पास क्लाइंट मशीन भी है और एक इत्तेफाक से सर्वर मशीन भी है। अब दोनों मैं चेक भी करवा देता हूँ आप लोग को। इसको हम फुल स्क्रीन में कर लें, यहाँ से क्लिक करके एंटर फुल स्क्रीन मोड। अभी देखो, अगर आपको लगेगा पहले मशीन पे जाना है तो आप यहाँ क्लिक कर लो, लगता है दूसरे मशीन पे जाना है तो यहाँ क्लिक कर लो। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ओएस कौन सा इस पे है। यहाँ लिख कर क्या आ रहा है, विंडोज सर्वर 2012। फिर भी हम रन पे जाएंगे और रन पे जा करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विनवर। और जो भी मैं बता रहा हूँ एक बार इसको अभी तो पूरे फोकस्ड होकर सुनो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, इसका नोट्स बनाओ और दोबारा इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, विंडोज सर्वर 2012 R2। ये सर्वर 2012 का है मशीन। चलिए बढ़िया। अब हमें देखना है कि इसका कंप्यूटर नेम क्या है। तो कंप्यूटर नेम देखने या बदलने के लिए हमें रन पे क्या कमांड लिखना होता है, sysdm.cpl। चलिए ये भी सही है, हमने sysdm.cpl को खोला। इसका कंप्यूटर का नाम क्या है, WS4। ये भी सही है। हमने CCNA में पढ़ा था वर्क ग्रुप और डोमेन के बारे में। तो ये कंप्यूटर किस नेटवर्क मॉडल में है, वर्क ग्रुप मॉडल नेटवर्क में। ये भी क्लियर है, हाँ जी ये भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इस पे IP देखना है। क्या देखना है, IP देखना है। अब IP कैसे देखोगे, IP देखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, ncpa.cpl। सही है। यहाँ हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, फिर कहाँ आएंगे, TCP/IP वर्जन 4 पे, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ IP क्या डला हुआ है, 100.4 IP डला हुआ है। ऑलराइट, बदल दूं, चलो मैं IP बदल करके इसका कर देता हूँ बाय द वे 10.1। क्या बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता, देखो बाय डिफॉल्ट ऐसे आपको दिखेगा। तो आप जाओगे यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस और यहाँ मैं अपने हिसाब से एक IP डाल दे रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से IP मैं डाल दे रहा हूँ इस पे 20.1। क्या डाल दे रहा हूँ, 20.1 गेट। हाँ, ये सबनेट मास्क से ये पता चलता है कि इसमें नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं और होस्ट के लिए कितना बिट है। चूंकि क्लास C का एक हमने IP डाला है तो क्या सबनेट मास्क होगा, /24 मतलब 225 225 220 ये 255 होगा। गेटवे तब डालेंगे जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहेंगे या जब इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी होगी, मतलब दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा, तब गेटवे डालना जरूरी होता है, अदरवाइज गेटवे डालना नहीं पड़ता है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक ही लैन में ही आपस में कनेक्ट करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, ब्लैंक रख सकते हैं। अगर हम सर ये डाल देते इंटरनेट वाला तो कोई दिक्कत वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या डालेंगे, इसमें गेटवे में हमें IP डालना होता है राउटर का। किसका डालना होता है, राउटर का। ये प्रेफर DNS में हमें डालना होता है DNS सर्वर का IP। और DNS सर्वर क्या करता है, एड्रेस रिजॉल्व करने का काम करता है। क्या काम करता है, एड्रेस को रिजॉल्व करने का काम करता है। तो अभी हमारे नेटवर्क में न तो कोई DNS सर्वर है और ना ही कोई राउटर इंस्टॉल है, इसलिए इन दोनों को हम क्या रख रहे हैं, अभी ब्लैंक रख रहे हैं। रख लें, चलिए इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, क्लोज। इसके बाद क्या कर लेते हैं, अगेन क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद इसे भी क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब आओ, IP तो हमने डाल दिया इस पे, होस्ट नेम भी डाल दिया। फायरवॉल देख ले क्या जरा, क्या लिखेंगे इसके लिए, firewall.cpl। अभी थोड़ी देर के लिए फायरवॉल को क्या कर लूं मैं, ऑफ कर लेता हूं। चलो ये भी हो गया। नहीं, अब हम कहाँ चलेंगे, दूसरे वाले मशीन पे। इस पे हमने काम कर लिया। हाँ, अब इसमें हमने IP सेट कर लिया, होस्ट नेम देख लिया, OS का वर्जन देख लिया, IP डाल ही दिया, फायरवॉल बंद कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्लाइंट मशीन पे, मतलब दूसरे वाले मशीन पे। ये रहा क्लाइंट मशीन। अब इस क्लाइंट मशीन पे आकर के मैं क्या करता सबसे पहला चीज कंप्यूटर नेम देख लें, sysdm.cpl। क्या कह रहा है कि आपको इस काम को करने का कोई राइट्स नहीं है, देख रहे हो,
दिस ऑपरेशन हैज़ बिन कैंसिल्ड, मतलब आप नहीं कर सकते हो। हाँ, क्योंकि आप एक यूज़र से लॉगिन हो, किससे? रवि से। और रवि एक लिमिटेड यूज़र है, लिमिटेड यूज़र के पास सिस्टम को या सिस्टम का सेटिंग चेंज करने का अथॉरिटी नहीं होता है। किसके पास होता है? एडमिन के पास इस तरह का काम करने का अथॉरिटी होता है सर। खुल गया। अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम यूज़र नेम बदल देते हैं, नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बदल लेते हैं, abc@123 abc@123। अब उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव के लिए क्या लिखेंगे? यस, ये काम भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉग ऑफ कर जाते हैं और किससे लॉगिन कर लेंगे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लेंगे। अब एडमिन तो कोई भी काम कर सकता है ना, तो जवाब है हाँ, एडमिन तो कर सकता है। इससे पहले हम किससे लॉगिन थे? रवि से थे। अब हम किससे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। किससे? लेकिन हम अगर रवि जाते हैं तो क्या आ रहा है? abc@123, यही ना था? सही है, लॉगिन कर गए हम लोग। अब यहाँ क्या डालेंगे? sysdm। तो जो भी प्रॉब्लम भी आया उसे हम लोग सॉल्व करते चले। अभी एक प्रॉब्लम आया था ना, वो हमने सॉल्व कर लिया। फिर हम चेंज पे चलते हैं, इसका नाम WC1 ही रहने देते हैं। और ये पहले एक डोमेन का मेंबर है, गौर से देख रहे हो? ये किस में था? आप देख लो, ये डोमेन में है। इसको भी हम किस में लेकर के आना चाह रहे हैं? वर्क ग्रुप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क ग्रुप ले लेंगे और यहाँ से इसका जो नेम था उसे भी हटा लेते हैं। और वर्क ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप ही रखेंगे। और उसके बाद ओके, मशीन एक बार क्या कहेगा? रीस्टार्ट के लिए, बिकॉज जैसे ही आप वर्क ग्रुप से डोमेन में या डोमेन से वर्क ग्रुप में लाएंगे, एक बार मशीन क्या होगा? रीस्टार्ट होगा। abc@123। मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास दो मशीन है, एक सर्वर और एक क्लाइंट। ये क्या है? सर्वर, और ये क्या है? क्लाइंट। सर्वर का आईपी क्या है? 20.1। क्लाइंट का आईपी क्या डाल देंगे? 20.2। और उसके बाद हम लोग रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, नहीं? और वही चीज़ फिर हम पैकेट ट्रेसर में भी बता देंगे। ये तो मशीन पे बता रहे हैं आपको। हाँ, काली भी है, लाइनेक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी डला हुआ है। वो भी सिखाएंगे कि डुअल बूट क्या। तुम अभी क्या किए हो? कहीं से डाउनलोड कर लियो बना बनाया मशीन?
ये सब वो कोई बहादुरी नहीं है, हम खुद का बनाना सीखेंगे। हम ठीक है? सर सीखेंगे सर इसमें। हम लोग नहीं सीखेंगे, मतलब ये सीखेगा इथिकल हैकिंग वाला बच्चा। अच्छा। आप CCNA वाले हैं, आप राउटर स्विचेस पे फोकस कीजिए। अगर पूरा सीखना है तो सीख सकते हैं। और अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि दिसंबर में कुछ हैवी डिस्काउंट ऑफर चला है। अगर चाहें तो साइबर सिक्योरिटी में खुद को अपग्रेड कर सकते हैं नॉमिनल फ़ी दे करके। जो 50,000 वाला कोर्स है वो आपको 20,000 में भी मिल रहा है अप टू दिसंबर में। उसी में ये भाई साहब इनरोल करवाए हैं, धीरज कुमार, जो साइबर सिक्योरिटी का है, जिसमें सब कुछ आता है आपका इथिकल हैकिंग तक। उसके लिए सिर्फ 20,000 ही पे करना है। समझ में आ रही बात? तो आपने जो पेमेंट करा है उस अमाउंट में भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और कुछ रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप चाहे तो पूरे साइबर सिक्योरिटी को कर सकते हैं, जिसमें इथिकल हैकिंग तक का सारा कुछ उसमें कवर रहेगा। और उसके बेसिस पे जैसे देखो ना, हम नहीं भेज पा रहे, अभी दिखाएंगे तुम लोग को व्हाट्सएप चैट। अभी कम से कम डेस्कटॉप सपोर्ट वाला हमको 10 को लड़का चाहिए, साइबर सिक्योरिटी वाला 5 लड़का चाहिए। हम नहीं दे पा रहे, है ही नहीं कोई। बेरोजगार रहता तब ना भेजते हैं। सब तो जो पढ़ा है यहाँ आता ही है जॉब के लिए, कोई रहे तब तो। अभी फिर एक HR 3 लड़का और हम लोग में 3 दोस्त और जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है। आना चाहता है तो इससे बेहतर नहीं मिलेगा। सर हम बोलते 4 से 5 बच्चा देंगे तो एक बैच बना देंगे, एकदम बना देंगे। अरे समझ लो कि नेवर बिफोर, अगर 5 बच्चा होगा तो जिस समय बोलोगे 10 बजे रातों में दे देंगे। एक साइबर सिक्योरिटी का ही सेपरेट बैच रहेगा, एक साल का 6 महीने का। लेकिन हाँ, हर दिन आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे रगड़ेंगे। 3 घंटे का क्लास चलेगा साइबर सिक्योरिटी का, 6 महीने में कंप्लीट। 6 महीने होते होते आपको कहीं ना कहीं डिपार्चर यहाँ से, कहीं ना कहीं लैंड कर ही जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट पे आपको लैंड करवाएंगे। हाँ, वेब डेवलपमेंट का भी चालू होने वाला है। और अभी जितना भी ऑफर है वो नेवर बिफोर वाला है। ये अभी तक कभी भी हम लोग 20,000 में साइबर सिक्योरिटी नहीं दिए थे कंप्लीट। उसका कितना? किसका? वेब वेब डेवलपमेंट का जो 25,000 है, अभी सिर्फ 10,000 पे करना होगा। लेकिन ये सिर्फ वही है, 30 दिसंबर से पहले तक इनरोल कर लेना पड़ेगा डाउन पेमेंट के साथ। ये नहीं कि 2,000 आज दे देते हैं कल वो वाला हिसाब नहीं। वन टाइम पेमेंट दीजिए। और वेब डेवलपमेंट वाले में भी एक बहुत धमाकेदार ऑफर है कि उसमें डिजिटल मार्केटिंग जो 25,000 का कोर्स है वो फ्री है। मतलब पहला तो 25,000 का 10,000 देना पड़ेगा, और उस पर भी डिजिटल मार्केटिंग भी फ्री। अरे इतना इसलिए सिर्फ दे रहा हूँ मैं, मुझे बड़ा बैच बनाना है। जनवरी से पूरा रूपरेखा बदलना है। ये जो है ना, वो नहीं चाहिए मुझे, बड़ा बैच चाहिए। हाँ, बस 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 एकदम सही पकड़े हैं, यही इंटेंशन है, इसीलिए ऑफर है। समझे? तो ये बेहतर ऑप्शन है कि नेवर बिफोर ऑप्शन है ये। और कभी भी जैसे दिखाएंगे तुम लोग को व्हाट्सएप चैट। अब डेस्कटॉप सपोर्ट वाले को जहाँ 20,000 बोल रहा है, और वही वेब डेवलपमेंट या कोडिंग वाले को सीधा 5 लाख 6 लाख ऐसे बोल रहा है। तो हमारा BCA बैकग्राउंड है, बीटेक बैकग्राउंड है, तो क्या लगा हुआ, हम कोडिंग की तरफ जाएंगे जहाँ पैसे ज़्यादा है, जहाँ फ्यूचर भी ज़्यादा है। और नहीं, अगर कोडिंग की तरफ जाना है तो साइबर सिक्योरिटी को पकड़ के रखो, बहुत अच्छा पैकेज है। रिसेंटली तुम लोग तो उसका देखा होगा, रिजवान को एयरटेल PA पे गया। ये इनको भी बहुत आता है। लाइनक्स बढ़िया से पढ़िएगा, लाइनक्स पढ़िए। लाइनक्स तो बहुत, हम एक दिन क्लास में भी बताया था ना कि 4 चीजें सीखो बिना ही सोचे हुए कि क्या नौकरी लेगी। पाइथन लैंग्वेज में एक सीखो, OS में लाइनक्स सीखो, डेटाबेस में SQL सीखो, और एप्लीकेशन। हाँ, वो डिजाइनिंग 3D डिजाइनिंग का होता है। कैड खाली नहीं होता, ऑटो कैड बोलते हैं। ऑटो कैड वो सिविल लाइन से जो आ रहा था। हाँ, जो सिविल लाइन से है उसके लिए, जहाँ हमें ड्राइंग करना हो। अब जैसे कि भाई घर का एगो बिल्डिंग बनाना है, उसका नक्शा तैयार करना है, वो सब चीज़ काम होता है। रेलवे का ट्रैक बिछाना है, उसका बनाना है। भैया ग्राफिक डिजाइनर है। हाँ, तो ठीक है, उनको आना चाहिए, वो ऑटो कैड पे काम करते होंगे। सर उनका शायद सैलरी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया है। तो बिल्कुल देखो, किसी भी लाइन में हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं,
चाइवा बेचे वाला नहीं कमाता है 2 लाख रुपया। एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ। हम एक ही चीज बोलते हैं, एक फील्ड में हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ एडवांस एक्सेल जिसको आता है वो भी अभी 8 लाख का पैकेज पे है। यस सर, तो आप किसी एक फील्ड में अपने आप को मास्टर बनाओ। यस सर। बहुत सारा फील्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को खाएगा प्रोग्रामिंग वाला पूरा। प्रोग्रामिंग वाला, क्लाउड वाला, सिक्योरिटी वाला, डेटा साइंस वाला, ये 4 वो ऐसा फील्ड है ना। क्योंकि मान लो कि लोग पढ़ रहा है और अभी मान लो कि खूब रट रहा है इस चीज़ को, और आज जब इसको काम करने का टाइम आएगा तब तक ट्रेंडे बदल चुका होगा। तो इसको भी पढ़ाई इस बात को सेंटर में रख के करना है कि जब ये 2 साल के बाद पक के तैयार होगा मार्केट के लिए, तो उस समय जो मार्केट ट्रेंड होगा उसको ये मैच कर सके। अभी इसको ये दिमाग में रख के ना पढ़ना पड़ेगा, वो भी कंट्रोल कर सकते हाँ वो भी कंट्रोल। तो इसलिए इसको अभी 4 में से कोई एक फील्ड को लेके चलना है, और चारों लेके चले तो और सोने पे सुहागा है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस है ना, डेटा साइंस कर लेगा तो उसमें मशीन लर्निंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फिर एक हो गया तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। तो इन 4 फील्ड्स में किसी एक फील्ड को लेकर के चलो जिसमें कि करियर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया है। हाँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ एआई में भी जा सकते हैं। एआई के लिए भी पहले सीखना पड़ेगा मशीन लर्निंग वगैरह, हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा है। तो अगर डेटा साइंस बोल दिए तो उसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी बोल दिए उसमें सर्वर, नेटवर्क सब कुछ आ जाएगा। क्लाउड का लेके चलो, क्लाउड में डेवऑप्स का बहुत बढ़िया डिमांड है। 4 में चौथा क्या रख के चलो, डेवऑप्स को। तो ये 4 चीजों को लेके चलो, डेवऑप्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये कभी नहीं खत्म होगा क्योंकि अब जो चीजें दिखता है वही बिकता है। प्रोजेक्शन बहुत जरूरी है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक, पासपोर्ट से वीजा, सब ऑनलाइन बन रहा है। तो इसके लिए वेबसाइट चाहिए ना। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी तगड़ा करियर ऑप्शन है। तुम्हारे यहाँ तो घर में ही एग्जाम्पल है। पूरा कर्म नहीं किया था पूरा, लेकिन दिमाग का तेज था, कॉन्सेप्ट पूरा था। यस सर। हम ये नहीं बोलते हैं कि एकदम एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने छुट्टी में है, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, छुट्टी पे नहीं है। सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी वर्क फ्रॉम होम मिलता है। साइबर सिक्योरिटी वाला तो राजा टाइप का काम करता है। अब कोई दिक्कत है, अच्छा देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो उसका काम है सिर्फ मॉनिटर करते रहना हर एक चीज़ को, एप्लीकेशन को, सर्विसेज को, डिवाइसेस को, वल्नरेबिलिटी चेक कर रहा है। चल आज देखते हैं इसमें का लूप होल्स है भाई। तो आज वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होगा पूरी तरीके से। कोई सिक्योरिटी वाला भी सर एगो है मेरे परिवार में, अमेजन में काम करते हैं। उनको भी बहुत ही अच्छी खासी पैकेज है ही। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट का नाम सुना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो पैकेज तो सुन के माथा घूम जाएगा। पैकेज बहुत तगड़ा है और फ्यूचर भी बहुत तगड़ा है साइबर सिक्योरिटी वाले का। फ्यूचर ऑफ कोर्स सब चीज़ अगर ऑनलाइन आ रहा है तो ऑनलाइन चोरवनो बढ़ेगा ना। चोरवन बढ़ेगा तो सिपाही की तो बहाली करनी पड़ेगी। हर चीज़ें जब ऑनलाइन आ रहा है, आग लगने पर कुआं खोदने वाला हाल ना होगा, तो वही ना होगा। चलो आगे। तो बस एक बात याद रखना कि तू लोग इसमें से किसी एक फील्ड के लिए अपने आप को तैयार करो। अभी भले ही छोटा जॉब से खुश हो जाओ कि चलो सीसीएनए पे करवा दिए। अगर अभी सीसीएनए में रहेगा तो आजकल में करवा देंगे, इतना तगड़ा भी ऑप्शन आया हुआ है। लेकिन अगर बड़े गोल को देख रहे हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ देखो, अगर नॉन कोडिंग के साथ जाना है तो। नहीं तो सिक्योरिटी में तो कोडिंग लगता ही है ना सर। एकदम नाम मात्र का लगता है, नहीं हो करोगे तब वो चल जाएगा। फुल स्टैक हम सोचे थे सर साइबर सिक्योरिटी सर पाइथन कर लिए यहीं पे। तो पाइथन तो करवाएंगे ही बुआ, बिना पाइथन का थोड़ी काम चलेगा। पाइथन एसपी करवाएंगे, पाइथन और सीसीएनए में भी करवाएंगे, पाइथन हैकिंग में भी करवाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। फुल स्टैक डेवलपर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, और क्लाउड लेके चलो, क्लाउड एंड डेवऑप्स, है ना। तो सर कल लेके आए 2-3-4 लोग फिर तो नेकी आप पूछ आपको डिस्काउंट हो जाएगा। मेरा डिस्काउंट है
एक्सपेरिमेंट होगा अभी तो लिस्ट अबाउट के साथ पहले ही 10,000 से नीचे थोड़े और 20,000 से नीचे थोड़े होगा आपको तो ये हो सकता है कि सेपरेट बैच तो ये हाँ ये सारे ऑप्शंस में कोई एक चीज लेके के चलो। दोस्त पे वो भी साइबर सिक्योरिटी तो ये 4 ऑप्शन पकड़ के चलो, जो भी आईटी में चाहते हो ना कि लंबे दूरी तक जाए, जैसे कि इसका भाई अब वो किधर जाना चाह रहा है पता है? क्लाउड की क्लाउड की तरफ। तरफ जाना। उसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी करवाना है। तो क्लाउड क्या होता है जैसे हाँ आते हैं। क्लाउड क्या होता है ये समझ लो कि अगर मान लो कि तुम्हारे यहाँ एक फंक्शन है, शादी वादी या कुछ भी, तो सब कुछ अगर खुद अरेंज करना, सेटअप करना पड़ेगा तो महंगा पड़ेगा ना। अगर मान लो वही तुमने एक कम्युनिटी हॉल बुक कर लिया 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो तुम्हें कुछ रेंट पे करना पड़ा और सब कुछ मिल गया वहाँ पे सेटअप करके, तुम गए अपना काम किए चले आए, एंजॉय किए चले आए। तो उसी तरीके से अगर मान लो हमें कुछ इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए, स्पेस चाहिए, जहाँ हम अपने सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करें, तो इसके लिए जो पे एंड गो मॉडल है वही क्या है? क्लाउड। क्या है? क्लाउड। सर फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है हाँ वो क्या है? यही वेबसाइट डेवलपमेंट। वेब हाँ इसको अलग अलग नाम से लोग जानता है। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा तुमको दिखेगा ऐड, वो दिखेगा मर्न स्टैक। क्या दिखेगा? मर्न स्टैक या मीन स्टैक। मार्न स्टैक सर ज्यादा दिखाई देता सबसे ज्यादा मर्न स्टैक दिखाई देगा। है। हाँ है। ऐसा डेटा साइंस में क्या होता है? डेटा साइंस में समझ लो कि डाटा तू एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो ना, यस सर। तो दूसरा का बात दिखाएगा कि इतना डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये सब काम डेटा साइंस वाले का है। तो रेलवे में अगर कोई रिजर्वेशन करते हो, कैसे बताता है इतना वेटिंग है, अब उम्मीद है कि इतना दिन में कंफर्म हो जाएगा। ये सब किसका कमाल है? डेटा ये सब साइंस। broad range है। नेटफ्लिक्स पे तुम कोई देखा वेब सीरीज या कोई मूवी देखा, अगला मूवी तुमको कौन सा देखना चाहिए सजेस्ट करने लगता है। यस सर। ये सब किसका कमाल है? डेटा साइंस। डेटा साइंस। अच्छा सर, जैसे कि आज हम- के डेट में वो भैंस चराता हुआ बच्चा भी डेटा साइंस का फीचर यूज कर रहा होता है, बस उसको पता नहीं होता है कि ये डेटा साइंस का कमाल है। सर जैसे कि देखते हैं कि कोई भी चीज हम लोग जैसे मोबाइल में चला रहे हैं, तो देखते हैं क्या कि ये साइड में जो है कि वही चीज जो है ना आने लगता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हम कॉलेज देखें तो उसी के बारे में आपको ये बताता एग्जैक्टली वही चीज। यूट्यूब पे अगर हम गाना सुन रहे हैं तो उसी तरह का 10 गो गाना सर उसी तरह का दिखला देगा। उतना छोड़ो ना, अगर तुम कुछ किसी से बात कर रहे हो ना, तो और अगला सजेशन भी उसी तरह। एआई के थ्रू सब ऐसा होता है। हाँ, यस उसी सर। के through। नया ये आता है। अब मान लो कि तुम कुछ सैड अभी बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट जो भी कंटेंट तुम्हें दिखाएगा ना, वो उसी तरीके से उससे रिलेटेड दिखाना है। हाँ सर, बहुत बार सर देखे। यही से या बोलने चीज वाला कोई है। चीज मन में सोचते हुए जाता तो उसी रिलेटेड आ जाता है उसमें एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। सर अभी हाल ही में गए हुए थे ना, तो मन नहीं लग रहा था, बाहर थे तब, तो सर गाना सुन रहे थे, वो भी सैड सॉन्ग, तो सैड ही सॉन्ग खाली ये रहा था। ये सब तो सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा उसका लेने के बाद ही ना उसको play हाँ करता हाँ होगा। डाटा लेने के तो बाद सर पर्टिकुलर थिंग हाँ, सबसे पहला चीज होता है डेटा इंजीनियरिंग। कहीं से डेटा को पुल करके लाओ, अब उन सारे डेटा को कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेट करने के बाद डेटा क्लीन करो, क्लीन करने के बाद उसका एक क्या तैयार करो, डेटा को समराइज करो, है ना, जो एक्सेल में सिखा रहे थे। हाँ, कोड में तो सर हम लोग को मतलब कि अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे डेटा आएगा, बस डेटा एक बार पुट करो उसको यहाँ recycle यहाँ करते मैथ रहो। का बहुत भयानक यूज होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ हम लोग मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर जैसे कि सर ये तो हो गया सर, लेकिन जो सर CCNA प्लस डेस्कटॉप सपोर्टेबल है करेक्ट इस पे जॉब मिल जाएगा, कहाँ कह रहे हैं, अभी भी जॉब है, लेकिन आज बोलोगे आज भेज देंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नहीं है। 1-2 साल के बाद इसका क्रेज घटेगा था। मान लो सिर्फ नेटवर्क का, हाँ CCNP कर सकते हैं, CCNP कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, बस यही कह रहे हैं। अब साइबर सिक्योरिटी वैसा थोड़ी कि डायरेक्ट हैकिंग ही होता है, उसमें भी तो CCNA पढ़ना है, उसमें भी डेस्कटॉप सपोर्ट पढ़ना है, उसमें भी सर्वर पढ़ना है, पढ़ना तो सब है। सर ये क्या कहते हैं थोड़ा सर
ये डेस्कटॉप सपोर्ट का सर थोड़ा सिलेबस थोड़ा दिखलाते सर, आज थोड़ा क्या पूरा दिखा देते हैं। मतलब थोड़ा बतलाएंगे। अब आप ही के पास सर आया, आप ही तो सर हम लोग के ट्रबल शूटर है सर। नैया पार लगाइए। नैया पार लगाइएगा आइए इस दुख के घड़ी में। डेस्कटॉप सिलेबस ऑफ DIS। प्रिंटर रिपेयर भी करना सिखाते हैं ना सर। आप ये समझ लो कि एक लैपटॉप डेस्कटॉप से रिलेटेड सारा कुछ आप उसके सर्जन और फिजिशियन दोनों बन जाओगे। ये भी पूरा सिलेबस नहीं है अभी। तो एक लैपटॉप के फिजिशियन और सर्जन दोनों बन जाओगे जब क्या सीख चुके होंगे, DIS सीख चुके होंगे। तो हम सिलेबस खोज के दिखा देंगे, ये पूरा सिलेबस था भी नहीं। आ जाओ, तब तक हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें से किसी एक बड़े चीज़ को पकड़ के चलो, अगर सब नहीं पकड़ सकते तो। अब ये किस में आ चुका होगा, ये भी हाँ, ये भी वर्क ग्रुप में आ चुका होगा। हाँ हाँ कि ना, हाँ। यस सर। अब इस पे क्या सेट करना है, हमें IP सेट कर लेना है। क्या करना है, IP सेट करना है। बैठिए, ncpa.cpl यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज में इसके आ जाते हैं और कहाँ आ जाएंगे, IP वर्जन 4 पे क्या है ये 100 डॉट। अब इसको क्या कर लेना है, 20.2 यही ना प्लान किए थे। इसको क्या करेंगे, हम हटा लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, ओके। और फिर क्या कर लेते हैं, ओके। फिर क्या कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ से किसको पिंग कर लेंगे, सर्वर को। कैसे, 192.168.20.1 आ रहा है रिप्लाई, हाँ आ रहा है रिप्लाई। यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, फायरवॉल को बंद कर लेते हैं। कैसे बंद करेंगे, firewall.cpl पे गए, ऑलरेडी बंद है करा हुआ। चलिए हो गया। अब हमें सर्वर को यहाँ से एक्सेस करना है। तो सर्वर को एक्सेस अगर करना है पहले किसके थ्रू, RDC के थ्रू, वही ना बताए थे। तो RDC के थ्रू एक्सेस कर नहीं, सर्वर को अगर RDC के थ्रू एक्सेस करना है तो पहले sysdm.cpl पे जाएंगे, यहाँ रिमोट पे जाएंगे और यहाँ इस पे जाकर के अलाउ कर देंगे। अभी क्या है, डोंट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, इसको हटा के क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे और इसको अनचेक करके अप्लाई और ओके कर देंगे। अब आप आ जाइए क्लाइंट मशीन पे और यहाँ से सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखिएगा, MSTSC, ये ना बताए हैं। अब आपसे यहाँ पे कंप्यूटर का नाम या IP पूछेगा तो आप कंप्यूटर का IP डाल दीजिए जो 20.1 है। अब आपसे यूज़र नेम मांगेगा, यूज़र नेम में क्या डालिएगा, तो उसका यूज़र नेम जो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड क्या डालिएगा, abc@12 और इसे क्या करेंगे, यस। ये लॉग आउट कर गया, ये क्या कर गया, लॉगिन कर गया। यहाँ से किसको एक्सेस कर लिए हम, इस सर्वर को एक्सेस कर लिए। कहाँ से, इस क्लाइंट मशीन से। अब मान लो यहाँ से हम एक फोल्डर बना देते हैं, देखना वहाँ भी दिखेगा। हमने फोल्डर बना दिया, RDC के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से लॉगिन करेगा तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। हाँ, ये जैसे ही लॉगिन करेगा तो वहाँ से वो क्या करेगा, लॉग आउट कर जाएगा। abc@123 लॉगिन कर गए हम लोग। यहाँ से यहाँ आ जाए, लॉग आउट कर गया। यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वॉज मेड टू द रिमोट कंप्यूटर, ओके। अब देखिए यहाँ आकर के देखिएगा आप, तो यहाँ एक RDC के नाम से फोल्डर बन गया। अब मान लीजिए इसी सर्वर को हम मैनेज करना चाह रहे हैं, कहाँ, क्लाइंट से, लेकिन सर्वर पे लॉग आउट नहीं होना चाहिए, सर्वर पे लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ये हमें सीखना है। तो कैसे, जरा वो सीख लें। तो ये तो RDC सिखा दिए। और देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था, ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2, एक GUI एक CUI।
GUI में पहला क्या था RDC, दूसरा क्या है RA। RA के लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान है, आ जाते हैं हम लोग RA के लिए, कहाँ पे, सर्वर पे आ जाइए। पहले RA के लिए आप सबसे पहले एक शेयर्ड फोल्डर बना लीजिए, तो इसी फोल्डर को शेयर कर दें, ऑलरेडी आता ही आप लोग को इतना। एडवांस शेयरिंग पे जाइए, शेयर दिस फोल्डर पे जाइए, परमिशन पे जाइए, अब फुल कंट्रोल एवरीवन को दे दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सिक्योरिटी में जाइए और यहाँ जाकर क्या करेंगे, एडिट, क्या करेंगे, ऐड, और क्या करिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, और उसके बाद अप्लाई, उसके बाद ओके, और उसके बाद क्लोज। अब मुझे लिखना होगा MSRA, बस इतना लिखना है और एंटर करेंगे MSRA। लेकिन ये कह रहा है कि हम नहीं पहचानते MSRA को, तो इसलिए नहीं पहचानता है क्योंकि सर्वर पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता नहीं है, पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्वर मैनेजर पे जाना, क्लाइंट पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब इसमें जाएंगे हम, कहाँ पे, इसमें, और यहाँ आता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये रोल्स है, रोल्स में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फीचर्स में। अब देखो फीचर्स है, यहाँ पे क्या आया, नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर फीचर्स आया। फीचर्स में क्या चूज करेंगे, रिमोट असिस्टेंस कहीं दिखेगा तो हमको बताना, वहाँ पे हमको तो दिखा, ये रहा ना, इसको चेक कर दो, नेक्स्ट कर दो, इसको चेक कर दो कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या कर लेना, रीस्टार्ट कर लेना। हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आइए, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो हम लोग कहाँ चलेंगे, अब आ जाएंगे यहीं पे वापस, और क्या लिखेंगे, MSRA। पहले एरर आ रहा था, अब आया नहीं आया, इनवाइट समवन, सेव दिस इनविटेशन। अब कहाँ सेव कर लेंगे जी, तो जो फोल्डर आपने बनाया है उसी में सेव कर लूँ। अब ये वाला पासवर्ड क्या कर लेना है, कॉपी, इसी फोल्डर के अंदर जाना है और क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल बना लीजिए, इसका नाम क्या रख लेते हैं, पिन, और यहाँ पासवर्ड पेस्ट कर लेते, बस इतना कर लेना है आपको। इतना करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, इसको बंद नहीं कीजिएगा, अब आइए दूसरे मशीन पे जहाँ से इसको कंट्रोल करना है। क्या करेंगे, यहाँ रन खोलेंगे, और रन पे क्या लिखेंगे, रन पे // लिखेंगे और उसका IP देंगे। उसका IP क्या है, 20.1। अब आपसे यूज़र नेम पूछेगा, अच्छा नहीं पूछा क्योंकि दोनों पे सेम यूज़र नेम पासवर्ड था। अब यहाँ से पहला काम क्या करेंगे, आप पिन को कॉपी कर लीजिएगा, आप कॉपी कर लिए। अब इन्विटेशन पर डबल क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ कंट्रोल V करके पेस्ट कर लीजिएगा पासवर्ड को। अब यहाँ एक मैसेज आया होगा, वुड यू लाइक टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, क्या कर दीजिएगा, यस। अब देखिए इसका डेस्कटॉप किसको दिखने लगा, इसे दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, तो ये कहानी था RA का। अब अगर एक कंट्रोल लेना चाहेगा तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट कंट्रोल। अब ये किसके पास गया होगा, इसके पास। ये जैसे ही अलाउ कर देगा तो यहाँ से ये देख ही नहीं सकता है, बल्कि अब उसे क्या कर सकता है, चला भी सकता है। देखो चला रहा है कि नहीं चला रहा है, हाँ चला रहा है, दिख रहा है, हाँ लॉक नहीं हुआ है बच्चा, यहाँ से ही खोला था, अब देखो लॉक नहीं हुआ है। तो ये दोनों में से लॉक नहीं होगा, नहीं लॉक क्यों होगा, यही चीज तो अंतर बताए, RDC में लॉक होगा जिसको कंट्रोल कर रहे हो, इसी में सब लॉक हो जाता है, RA में लॉक नहीं नहीं RA में लॉक नहीं होता। तो ये RDC और RA की कहानी हो गई। ऑलराइट, अब मान लो हमें नेक्स्ट क्या करना है, टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना है। तो देखना ये है कि सर्वर पे टेलनेट है, हो नया वाले में नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे जाओगे, अगर हम देखते हैं सर्विसेज, क्या देखेंगे, services.msc। और नेटवर्क वाले को सर्विसेज पे बहुत फोकस्ड रहना है। देखो यहाँ कहीं टेलनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहाँ जाएंगे इसके लिए, सर्वर मैनेजर में। कहाँ जाएंगे, सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर में। फिर कहाँ जाएंगे, ऐड रोल्स। फिर कहाँ जाएंगे, और अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, फीचर्स में। देखो तो कहीं टेलनेट है, RST है कहीं, तो क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दोगे ना। टेलनेट इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस सर्वर को अब CY मोड में कंट्रोल कर। अभी 2 मोड में दिखा है, कौन कौन सा, RA और RDC।
RDC और RA दोनों कौन सा मोड था? GUI मोड। और CUI मोड में कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? टेलनेट। तो टेलनेट पहले सर्वर पे क्या करना पड़ा? जाके इंस्टॉल करना पड़ा। और आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो VM पे 2 मशीन बनाओ। सहयोग चाहिए तो सहयोग में ये लैब इंस्ट्रक्टर है आप लोग का, हार्डवेयर नेटवर्क का यही लैब इंस्ट्रक्टर है। उम्र में छोटा हो या बड़ा हो वो गाइड करेगा, ऑफिशियली सबके सामने बोल दिया। तो ये गाइड करेगा जहां दिक्कत होगा, अगर इससे नहीं होगा तो फिर हमें नॉक करना, हम बताएंगे। कर दिए इस पे टेलनेट इंस्टॉल। अब देखिएगा जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद दोबारा services.msc में आइएगा, यहाँ T बटन दबाइए, यहाँ पे टेलनेट दिखने लगा, लेकिन अभी क्या है? डिसेबल स्टेट में है। तो इस पर डबल क्लिक करके क्या कर लेंगे? ऑटोमेटिक। और इसे क्या कर लेंगे? स्टार्ट करने के बाद ओके हो गया। चलिए इसको बंद कर लें। हाँ, अब आप कहाँ आइएगा? यहाँ आइए और यहाँ आकर के क्या कीजिएगा? आप लिखिएगा यहाँ आकर के टेलनेट। क्या लिखिएगा? टेलनेट। और उसके बाद IP डालिएगा सर्वर का। तो सर्वर का IP क्या है? 1। अब बोलेगा कि हम टेलनेट को पहचान में नहीं करते हैं, तो यहाँ टेलनेट इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंटों पे। तो क्लाइंट पे कैसे इंस्टॉल कीजिएगा? इसके लिए कमांड लिखना होता है control appwiz.cpl, (2) ये होता है विंडोज 10 या क्लाइंट मशीन पे टेलनेट इंस्टॉल करने का तरीका। यहाँ पे टेलनेट को चेक कर लेंगे, ओके कर लेंगे, हो गया इंस्टॉलेशन। सर्वर पे क्या करना पड़ा था? हाँ, एक बार कंट्रोल पैनल कर दिया तो वही चीज वह यहाँ डायरेक्ट से खोल दिया शॉर्टकट में, वहाँ कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। अब दोबारा रन पे जाएंगे और क्या लिखेंगे? TLNET और उसके बाद एड्रेस क्या है? 20.1। अब पूछ रहा है कनेक्ट करना है, तो हाँ करना है, हो गया कनेक्ट। अब यहाँ से जो मर्जी वो कर सकते हैं। मान लो हम CD स्पेस उसके डेस्कटॉप पे जाते हैं, कुछ लिख देते हैं। अब क्या लिख देते हैं मैं बता रहा हूँ। क्या बना दे? मान लो एक फाइल बना देता हूँ, ECHO इको हेलो, क्या लिख रहा हूँ, हेलो, और कहाँ एक फाइल बनाओ जिसका नाम हो abc.txt। ये फाइल कहाँ बनेगा पता है? किसके डेस्कटॉप पे? सर्वर के। देखो तो बना। इसके अंदर क्या लिख के आएगा? हेलो, ये लिख के आएगा ना। तो इस समझ में आ रहा है हम किसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? अगर नहीं भरोसा तो देखो हम एक ब्रह्मास्त्र मार रहे हैं, शटडाउन -S -T या 0, तुरंत ही उसको रीस्टार्ट कर देगा। किसको? सर्वरवा को। कर दिया। ये समझाने के लिए था। अब इतना ही जाकर के आप लोग पहले कीजिए, तो आगे हम बताते हैं कैसा रहेगा। इतना पहले कीजिए जितना अभी बताया। नहीं हुआ तो ये लोग बता देगा बनाना। और इसके बाद रही बात SSH का, तो SSH के लिए हम पैकेट ट्रेसर पे बताएंगे, लेकिन पहले इतना कर लीजिए कि बता ही दोगे। चलिए बता ही देते हैं। तो बताने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी के लिए नेट बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया हमने। अब हम किसे ऑन कर लेंगे? पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लेंगे। पैकेट ट्रेसर ये रहा। SSH भी आपको हम दिखाई दे रहे हैं ताकि आप खुद से फिर करो। अब SSH के लिए मान लो कि हमने यहाँ से ऐसे ले लिया, राउटर ले लिया और क्या कर लिया? एक सर्वर ले लेते हैं। यहाँ से क्या ले लेते हैं? एक सर्वर ले लेते हैं। और एक क्या ले लेते हैं? हम लैपटॉप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक लैपटॉप ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉसओवर केबल से कनेक्ट करेंगे। किससे? फास्ट इथरनेट 0/0 से। और यहाँ भी हम लोग लेते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 और किसको जोड़ देंगे? सर्वर को। इस तरीके से हमने कनेक्शन कर। अब हम इस राउटर को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो राउटर को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा? आप यहाँ राउटर पे जस्ट क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद CLI मोड में जाओ और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम बताए ही हैं, इनेबल कर लोगे। इनेबल करने के बाद क्या लिखेंगे? conft। अब ये पोर्ट कौन सा है? 0/0, तो यहाँ लिखेंगे इंटरफेस
F0/0 और इसके बाद लिखेंगे नो शटडाउन, तो देखना ये अप हो जाएगा। हो गया। अब मान लो कि इस वाले पोर्ट को अप करना है तो फिर क्या लिखेंगे एग्जिट, फिर क्या लिखेंगे इंटरफेस F0/1, क्योंकि पोर्ट कौन सा है F0/1। क्या लिखेंगे नो शटडाउन, ये पोर्ट क्या हो गया अप नहीं। अब मुझे इस पोर्ट पे आईपी डालना है तो कैसे डालेंगे हो, अगर इस वाले पे आईपी डालना है तो मान लो इस पे आईपी डालना है तो लिखेंगे आईपी एड्रेस 192.168, या चलो इस पे आईपी डाल देता हूं मैं 10.0.0.1 255.0.0.0 किस क्लास का डाल दिए हम, क्लास ए का। एग्जिट करें, इंटरफेस कौन सा डालते हैं F0/0, इस पे आईपी क्या डाल रहे हैं क्लास सी का 192.168.1.1 255.255.0 और क्या कर लेते हैं नो शटडाउन, आईपी डाल दिया इस पे। मान लो इस पे हमें टेलनेट इनेबल करना है ताकि हम टेलनेट के थ्रू इसको मैनेज कर सकें, तो इसको टेलनेट इनेबल करने के लिए आईपी डालना तो सिखा दिए। टेलनेट इनेबल करने के लिए सबसे पहले पीछे आ और यहाँ एक पासवर्ड लगाओ इस पे, सिक्योरिटी पासवर्ड, और सिक्योरिटी पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा इनेबल सीक्रेट, और जो पासवर्ड लगाना है वो लगा दो। पासवर्ड लगा दे रहा हूँ मैं ABC, पासवर्ड लग गया। अब इस पे टेलनेट इनेबल करने के लिए कमांड लिखना पड़ता है लाइन VTY 0/15 लिख दिए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे आगे क्या देना होता है, यहाँ हमें एक पासवर्ड देना होता है। क्या देना होता है पासवर्ड, और ये पासवर्ड टेलनेट का पासवर्ड होता है। क्या होता है, और उसके बाद लॉग इन, क्या देना होता है लॉग इन। बस, तो पहली लाइन में क्या लिखना पड़ा, लाइन VTY 0 to 15, फिर क्या लिखना पड़ा पासवर्ड, और तीसरा क्या लिखना पड़ा लॉग इन। ये हुआ जैसे कि हम लोग सर्वर पे कैसे टेलनेट कॉन्फ़िगर किए थे, वही टेलनेट इस पे कॉन्फ़िगर करना हो गया। अब हमें यहाँ से टेलनेट के थ्रू मैनेज करना है तो हम इसको बंद कर लेंगे, और जो चेंजेस किए हैं वो सब सेव करना हो तो सेव करने के लिए हम आएंगे प्रिविलेज मोड में, ये हम बताएंगे इन डिटेल बाद में, और यहाँ आकर के आपको बस राइट लिख देना है तो सेव हो गया है। राउटर पे जितना काम किए, जैसे इस पे आईपी डाले, इस पे आईपी डाले, इस पे टेलनेट इनेबल किए, वो सब सेव हो गया। अब आपको यहाँ से टेलनेट के थ्रू अगर मैनेज करना है तो आप क्या लिखिएगा, तो टेलनेट के थ्रू अगर मैनेज करना है तो आप यहाँ पे जाइएगा, कहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे लिखिएगा टेलनेट। ये राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना बता रहा हूँ मैं, 192.168.68 डॉट कितना दिया था 1.1 ना। बस अब ये नहीं एक्सेस कर पाएगा बिकॉज इस पे IPV तो डाला होना चाहिए, तब तो उससे कम्युनिकेट कर पाएगा। 1.2 डाल देता हूँ, 192.168.1.1 गेटवे में डाल देंगे। अब दुआ मेरा जो है ना गेटवे में नहीं लगता, एकदम लगेगा। देखो अब मांग दिया पासवर्ड, 1 2 3 ये पासवर्ड टेलनेट का 1 2 3 था। अब इनेबल करेंगे, यहाँ पासवर्ड मांग रहा है एक्सेस मोड, राउटर एक्सेस हो गया यहाँ से। अब मान लो राउटर का नाम बदलना है मेरे को conft, और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं होस्ट नेम, और होस्ट नेम मान लो कि डाल रहा हूँ हबनेट। अब मैं एग्जिट कर जाता हूँ यहाँ से, राइट। अब देख लेना यहाँ से दोबारा आएंगे तो अब राउटर नहीं दिखेगा बल्कि क्या दिखेगा हबनेट। तो आज के लिए इतना ही रखें।